लास्ट क्लास में क्या हुआ था? डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर कर लिया था ना हमने, खत्म। ओके। सो टुडे आई बी डूइंग एमसीक्यूज। एक बार रिवाइज कर लो डिफरेंशिएशन सारा। एक और चीज बची थी शायद, डिफरेंशिएटिंग वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना? वो कर लेते हैं पहले। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to another function. Suppose the question is differentiate sine inverse x with respect to tan inverse x. So the question is differentiate sine inverse x with respect to tan inverse x. तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? जैसे when you differentiate y with respect to x, you write it dy by dx. Differentiating y with respect to x, you write dy by dx. Here we have differentiating sine inverse x with respect to tan inverse x. So similar to that only. जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में यू मल्टीप्लाई, यू डिवाइड न्यूमरेटर बाय dx and you divide denominator by dx, and after that is a normal differentiation. So ऊपर नीचे dx से डिवाइड कर दो। You all know कि what is the derivative of sine inverse x? Will be 1 over under root 1 minus x square, and it is 1 over 1 plus x square. So your answer would be 1 plus x square divided by under root of 1 minus x square. So this was differentiating one function with respect to another. तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। It's very easy if you know the derivatives of different functions. जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो नीचे आएगा और दूसरा ऊपर आएगा।
कैसे करोगे? बताया था ना पहले भी तुम्हें। एक है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऑप्शन में हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव भी है। जबकि हमें दे रखा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। बेसिकली डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर क्या है? इट इज डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेर एज जिस फॉर्म में हमें लिखना है आंसर वो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स से सेकेंड डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, यहां से स्टार्ट करो। यू स्टार्ट फ्रॉम डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू द डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ट्राई करो। वी डोंट वांट डी वाई। एक काम करते हैं, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एंड दिस टर्म यू कैन राइट एज वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स, राइट? मैंने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स, और इन दोनों को इंटरचेंज करो। बिकॉज वी वांट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स। So this is d by dx. And what is dy by dx? It is y1, first derivative. And this is dx by dy. यहाँ तक देखो समझ में आ रहा है? हमने बेसिकली dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, dy dx को इंटरचेंज कर दिया। Now we have y1 which is the first derivative in the denominator, उसको न्यूमरेटर में ले आओ, and it is 1 by y1. dy by dx को मैं am writing y1, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx is y1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y1 टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? चेन रूल से करो। x टू द पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है? वैसे करना है इसको, तो y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, y1 टू द पावर माइनस वन हो जाएगा माइनस y1 टू द पावर माइनस वन इंटू y1 का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा। तो अब y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y2। तो आंसर क्या आ गया? माइनस y2 डिवाइड बाय y1 क्यूब, दैट इज माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स होल क्यूब। देखो कौन सा आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। हम्म। डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे अगर मेथड से नहीं हो पाता तो उसको रिजल्ट याद कर लेना। अगर ये मेथड से नहीं हो पाता, इसका एक शॉर्टकट भी कर सकते थे हम। इस क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव पूछा है ना, तो एक कोई छोटा सा फंक्शन ले लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको यूज करके तुम डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकाल लो, फिर ऑप्शन में डाल के देखो क्या आ रहा है। देखो,
अगर मैं यहाँ पे इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा? 1। यहाँ क्या आएगा? 2x dx/dy। या तुम ये भी, ठीक है ये भी चलेगा, ये ऐसे कर सकते हो। x = √y, y⁻½ इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, dx/dy। तो जाएगा 1/2 y⁻⁻½ आ गया। इसको मैंने y के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो एक बार, तो जाएगा y के टर्म में d2x/dy²। वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो -1/2 इंटू 1/2 y⁻³ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं इस तरह से d2x/dy² मिल जाएगा। फिर तुम इसको x में कन्वर्ट कर लो वापस से। ये है 1/, -1/4 1/, y⁻³ का मतलब है y एंड √y। देन यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ x। y कितना है? x² और √y कितना है? x। तो द आंसर इज -1/4x³। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, अगर तुम मेथड तुम्हें पता नहीं है तो क्या करोगे। अब हमें इसकी वैल्यू पता लग गई फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देन व्हाट वी कैन डू इज, अब हम ऑप्शन में डाल सकते हैं। जैसे कि मैं dy/dx निकालता हूँ तो वो कितना आएगा? 2x आएगा। d2y/dx² कितना आएगा? वो 2 आएगा। इसको इस ऑप्शन में डाल के देखो। d2x/dy² कितना है तुम्हारा? 2। dy/dx कितना है? 2x। सी आंसर इज द सेम और नॉट? तो ये आंसर है -2/4x³, 8x³। सो दिस सेम आंसर, मतलब ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कई क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर मेथड नहीं पता लग पा रहा तो एक सिंपल सा फंक्शन लेके उसको डिफरेंशिएट करके देख लो। हमने क्या किया दोबारा बताता हूँ। मैंने एक सिंपल सा फंक्शन ले लिया y = x², उससे निकाल लिया x को y के टर्म में। फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, dx/dy आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, y के टर्म में आंसर आ गया, लेकिन y को मैंने वापस x में डाल दिया, तो मतलब मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई। अब मैं ऑप्शंस में डाल के देखूंगा dy/dx एंड d2y/dx² जो मेरे पास ऑलरेडी है। तो जिस ऑप्शन में वो सेटिस्फाई करे वो आंसर है। तो लास्ट वाला आंसर आ गया था। क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बिल्कुल जिसको मेथड पता है वही उसमें उसको +4 मार्क्स मिलेंगे। कैन ऑल्सो अप्लाई शॉर्टकट्स। क्वेश्चन लिख लो।
इस क्वेश्चन में तुम्हें डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? यू कैन डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट रो वाइज और कॉलम वाइज। अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो यू कैन सिंपली डिफरेंशिएट द रो, एनी फर्स्ट रो डिफरेंशिएट कर दो, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। प्लस साइन, ये मैंने डिफरेंशिएट किया, डी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट रो विल रिमेन अनचेंज्ड, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर दो, थर्ड रो विल रिमेन अनचेंज्ड। प्लस फर्स्ट रो रिमेन द सेम, सेकेंड रो रिमेन द सेम, थर्ड रो यू डिफरेंशिएट। ये है मेथड टू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। ये मैंने रो वाइज डिफरेंशिएट किया है। इसको हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट किया, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम रिमेन द सेम, और यू डिफरेंशिएट द सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम and third column remain the same. And then first and second column remain the same. Differentiate the third column. So depending upon the question, you decide कि रो वाइज डिफरेंशिएट करना इजी है तुम्हें या कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करना इजी है। कैसे करोगे डिफरेंशिएट? रो वाइज, बिकॉज तीन रो में से एक रो में वेरिएबल है, बाकी दो में कांस्टेंट है, तो वो जीरो हो जाएगा। इट्स बेटर टू डिफरेंशिएट रो वाइज। करो, 3 बार करना है, थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन का तुम्हें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले बार 3 बार डिफरेंशिएट कर लो और फिर सॉल्व करो। तुम तो 3 बार डिफरेंशिएट कर लो पहले तो, रो वाइज। बिकॉज जब तुम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तभी आंसर आएगा, सेकेंड रो में वो जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। रो वाइज डिफरेंशिएट किया, दिस इज 3x², दिस इज cos x, दिस इज माइनस साइन एक्स, एंड ये सारा एज इट इज रहेगा। दिस विल बी अनचेंज्ड। जब प्लस करके सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करोगे तो पूरा सेकेंड रो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। थर्ड रो भी कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि सेकेंड डिटर्मिनेंट एंड थर्ड डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक पूरा रो जीरो हो, एक पूरा कॉलम जीरो हो, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो बेसिकली इवन आफ्टर डेरिवेटिव्स तुम्हारा सेकेंड डिटर्मिनेंट जीरो है और थर्ड भी जीरो है, बिकॉज इसका ये जीरो रहेगा। सेम नहीं, डिफरेंट है। हाँ वो सेम रहते हैं, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। इट वुड बी x³ बट वो जीरो हो रहा है इनफैक्ट, वो जीरो हो रहा है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में इफ द एंटायर रो इज जीरो, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी जीरो। दैट इज आफ्टर फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो सेकेंड डेरिवेटिव में भी 6x माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, and there's no point writing the second and third one because वो तो पूरा जीरो हो जाएगा। एक बार लास्ट और करो, थर्ड डेरिवेटिव पूछा ना इसने, तो थर्ड डेरिवेटिव वुड बी 6 माइनस कॉस एक्स, दिस इज साइन एक्स, 6 - 1 जीरो, ये आ गया। सो दैट इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालनी है? जीरो सब्स्टिट्यूट करो,
इन अ डिटर्मिनेंट इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल तब भी जीरो होता है वो डिटर्मिनेंट। अगर एक पूरी रो जीरो होती है पूरा कॉलम जीरो तब भी वो जीरो होता है। सो एक्स की वैल्यू जीरो डालने पे क्या आ रहा है? दिस वुड बी एफ डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो ना। 6 cos 0 is 1, sin 0 is 0. Now look at this determinant. इस determinant में first row and the second row both are identical. In a determinant, if any two rows or any two columns are identical, determinant की वैल्यू जीरो होती है। लिख लेना चाहो तो। In a determinant, if any two rows, in a determinant, if any two rows or any two columns, any two rows or any two columns are identical or proportional, identical or proportional, then the value of determinant is zero. Then the value of determinant is zero. तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, आंसर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल of degree 3, then 2 into d by dx of y cube d2 by dx square equals, you've been given y square is equal to px. Px is a polynomial of degree 3. सोचो क्या करना है।
जोर डालो दिमाग पे। दिमाग पे जोर डालो कुछ। कोशिश करो। ट्राई करो। गलती हो जाए कोई बात नहीं। देखो, दो बार तो मैं वैसे डिफरेंशिएट करना है वाई को, फिर वाई क्यूब भी चाहिए तुम्हें। तो जो आएगा उसको दोबारा फिर करना है। हाँ, तो उसको जो गिवन है उसको डिफरेंशिएट करो। वो आंसर तुम्हारा सिर्फ पी के टर्म में आ रहा है, तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हो बीच में, वाई को। रैन, क्या सी आ रहा है तुम्हारा आंसर? चेक करो एक बार। एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या आ रहा है? 2y y1 इज इक्वल टू पी डैश एक्स, ये आ रहा है ना? लेकिन हमें एक डबल डेरिवेटिव भी चाहिए इसका। और हमें वाई क्यूब भी चाहिए। या तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। 2y, y1 का y2 हो गया, और y का y1 हो जाएगा। पी डबल डैश एक्स आ गया। फिर 2y y2, ये y1 स्क्वायर हो गया है ना? पी डबल डैश एक्स माइनस 2y1 स्क्वायर। y1 को आज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? पी डैश एक्स बाय वाई, 2y। तो 2y y2
आई एम ट्राइंग टू गेट द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ पी। तो ये आएगा पी डैश एक्स बाय 2y का होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये टर्म तो मेरी आ चुकी है, दिस इज y2 है ना। आई वांट वाई क्यूब, तो उसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग बाय वाई स्क्वायर, तो ये वाई क्यूब हो गया। वाई स्क्वायर पी डबल डैश एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो आएगा 1/2 पी डैश एक्स का होल स्क्वायर। जरा यहाँ तक देखो, सही है या नहीं है। हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, और y1 y y1 को रिप्लेस कर दिया। वी हैव रिप्लेस y1। किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो। उसके बाद ये वाली टर्म हमारी पूरी आ चुकी है अब, है ना। दिस इज बेसिकली द एंटायर टर्म। लेकिन प्रॉब्लम है वाई स्क्वायर अभी भी आ रहा है राइट साइड में, जो नहीं चाहिए मेरे को। वाई स्क्वायर को पी एक्स से रिप्लेस कर दो। पूरे वाई स्क्वायर को राइट साइड में मैंने वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, वो राइट साइड वाला हमें नहीं चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आएगा, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। So when you differentiate this is d by dx of 2y cube y2, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पी एक्स का डेरिवेटिव पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, फिर पी एक्स एज इट इज पी ट्रिपल डैश एक्स, और यहाँ पे चेन रूल से करो उसको, -1/2 2p डैश एक्स पी डबल डैश एक्स। ये कट गया, तो क्या आंसर आ रहा है। रैन यू आंसर वाज करेक्ट। ये आंसर इसका। ये इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें, दो फंक्शन है ये। तो p का डेरिवेटिव p डैश एक्स, ये एज इट इज, प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव p ट्रिपल डैश एक्स। फिर यहाँ चेन रूल लगा दिया, इसको x मान लिया। हाँ पूरे से ही किया ना, तभी तो कटा हुआ स्क्वायर नीचे वाला। हमने y1 स्क्वायर को रिप्लेस किया था ना, y1 को रिप्लेस किया था p डैश एक्स बाय 2y से। ठीक है, इसको तुम शॉर्टकट से भी कर सकते थे। इसमें पी एक्स को उसने क्यूबिक फंक्शन बोला था ना, तो पी एक्स को एक्स क्यूब लेके भी आंसर आ सकता था। प्रीवियस क्वेश्चन में शॉर्टकट से भी हो सकता था। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो हम क्या कर सकते हैं, पी एक्स को ले लो एक्स क्यूब, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, तो वाई कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2। तो उससे तुम ये वाला निकाल लो डेरिवेटिव, इसमें डाल दो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो,
फिर ऑप्शन में डाल के देखो कौन सा वेरीफाई कर रहा है। कर लो जरा, शॉर्टकट से करना। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करो। तुम्हें पता होना चाहिए शॉर्टकट इससे मारना है। इसने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो सबसे छोटा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एक्स क्यूब। तो हमने पी एक्स को एक्स क्यूब ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स हो गया, वाई की वैल्यू एक्स की पावर 3/2 आ गई। इसको एक बार डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा? 3/2 एक्स की पावर हाफ। दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 3/2 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, दिस इज 3/4 रूट एक्स। देखो, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। टू, जो मैं फाइंड करना है वो फाइंड कर लेते हैं। वाई क्यूब कितना हो जाएगा? वाई है एक्स की पावर 3/2, वाई क्यूब हो जाएगा एक्स की पावर 9/2। सेकेंड डेरिवेटिव कितना है तुम्हारा? 3/4 रूट एक्स। ठीक है, 3 बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। d/dx ऑफ एक्स की पावर 4 आ गया। तो दिस इज 3/2 4x क्यूब। कहने का मतलब इसकी वैल्यू वाई पी एक्स को एक्स क्यूब लेके 6x क्यूब आ रही है, राइट। अब चार ऑप्शन हमारे पास हैं। पी एक्स को मैंने क्या लिया था? एक्स क्यूब। तो पी डैश एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर। पी डबल डैश एक्स क्या होगा? 6x। पी ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा? 6। चारों ऑप्शन में डाल के देखो, एक ही ऑप्शन में तुम्हारा सही आंसर आएगा। इस ऑप्शन में आएगा 6x क्यूब। ओनली द सी ऑप्शन गिव्स यू द आंसर। पी एक्स था हमारा एक्स क्यूब, पी ट्रिपल डैश था 6 एक्स क्यूब आ गया। तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा मेथड से ही आंसर आए। शॉर्टकट लिख लेना, काम आएंगे बाद में ये। वो सारी क्लास।
हम्म। क्या? when you differentiate इस dy by dx sec x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x. So sec of tan inverse x into tan of sec inverse x, और उसका डेरिवेटिव कर दो. वरना तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो उसको. तो वो भी कर लेते हैं. 1/mod x एक्स स्क्वायर माइनस वन. एक्स की वैल्यू कितनी है? वन. तो sec ऑफ tan इनवर्स वन. tan इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है. tan ऑफ, ये क्या किया मैंने? एक मिनट, ये गलत हो गया ना. sec x का होता है sec. हाँ ये होगा. तो ये तो x ही हो जाएगा. ये x बच जाएगा, वन हो जाएगा. अब इसमें x की वैल्यू डालोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा. हाँ. हाँ वही करना पड़ेगा. तो अभी सब्स्टिट्यूट मत करो या तो. डिफरेंशिएट तो मैंने कर दिया. अब डिफरेंशिएट. हाँ उस मैंने वो उल्टा लिख दिया था ना. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, राइट. अब x की वैल्यू वन डाल दी. तो सेक tan इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है. ये तो x हो गया था, वन हो जाएगा. ये वन बाय टू. सेक पाई बाय फोर कितना होता है? √2/1/2. आंसर इज ए. वैसे पता क्या करते हैं इसको? tan इनवर्स x को मैं लेता थीटा. तो tan थीटा कितना हो गया? x. और tan थीटा इज x/1. तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर द रूट. तो अगर मैंने tan इनवर्स x को थीटा ले लिया, इसको थीटा लिया, तो ये बन गया सेक थीटा. व्हाट इज सेक थीटा? वन बाय कॉस. व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम दिस? वन बाय हाइपोटेन्यूज. हाँ. तो अगर तुम ऐसे कर लेते तो y इज इक्वल टू √1 + x² आ जाते हैं यहीं पे. फिर डिफरेंशिएट करते. तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x डिवाइड बाय ये आएगा. और फिर x को वन डाल दोगे, वन बाय टू, √2 आंसर आ गया. तो पहले इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट f of x इज इक्वल टू x³ प्लस x² f-1 प्लस x इंटू f-2 f"2 प्लस f"3. x belongs to R. And the question is, then
द वैल्यू ऑफ f-10 is integer type question. x cube x square f dash 1 x f double dash 2 f triple dash 3 f dash 10 की वैल्यू पूछिए. करो डिफरेंशिएट. इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये. भाई f-1 f-2 f डैश ट्रिपल डैश थी तो कांस्टेंट है ना ये तो. और क्या. अगर इनको डिफरेंशिएट करोगे. अगर सपोज मैं पहले फंक्शन. अरे यार तुम 2x को डिफरेंशिएट करो तो क्या मल्टीप्लाई रूल लगाओगे क्या. 2 तो आएगा आंसर. मल्टीप्लिकेटिव तो तब लगाओगे ना जब एक वेरिएबल होता है दोनों वेरिएबल होते हैं. करो डिफरेंशिएट उसको. कैसे डाल दोगे तो x कहाँ से लाओगे f ट्रिपल डैश 2 कहाँ से लाओगे ट्रिपल डैश 3 कहाँ से लाओगी. हम्म. हम्म. यही तो आएगा और क्या आएगा इसके अलावा. हाँ. f-1 तो कांस्टेंट है. हाँ. अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ रहा है. f-x इज इक्वल टू 3x² इंटू 2x f-1 प्लस f डबल डैश 2 आ गया. ये आ रहा है. फिर डिफरेंशिएट कर दो. f डबल डैश x कितना हो गया. तो फिर कहाँ से f-1 कहाँ से लाओगे डबल डैश 2 कहाँ से लाओगे. दिमाग लगाओ ना. ताकि तुम थोड़ा सा इस्तेमाल करो. फिर डिफरेंशिएट कर दो. तो ये आएगा 6 ये सारा जीरो हो गया. अब x की वैल्यू 3 डाल दो. x को 3 डाल दोगे तो क्या आएगा. f ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू आ गई 6. f ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई 6.
फिर क्या करना चाहिए? ये तो 6 हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है वैसे में, और कुछ क्या कर सकते हो? तो ये कहाँ से लाऊंगा मैं, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? हैं? तो इंटीजर है वो, आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये। हाँ। हाँ, मतलब हाँ निकालो ना, लगाओ ना दिमाग, थोड़ा सा इस्तेमाल करो। क्या समझ में नहीं आ रहा है? और मेरा कुछ पता लग रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी तो। हाँ, क्या बोल रही है, आवाज ही नहीं आ रही? म्यूट हो क्या तुम? 1 मिनट। ठीक है अब? यस सर। सर मैंने जो किया था, मैंने वो जैसे हमारा एक इक्वेशन आया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x f1 डैश जो भी उसमें हाँ, एफ डैश वन लिख दिया। एक्स को लाइक 1 डाल दिया ना? हाँ, एंड उससे फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड उससे वैल्यूज आ रहे थे, जैसे मेरा एफ डैश टू फॉर सम रीजन इज कमिंग आउट 2, एंड देन उसे फिर इक्वेशन में डाल के फिर मेरा आंसर आ गया काइंड ऑफ, बट आई हाँ एम तो नॉट श्योर। हाँ तो ऐसे तो करना है, ऐसे तो करना है, इसमें एक्स को या तुम 0 डाल लो, लेकिन एफ डैश 0 को हमारे पास पता नहीं है, तो ऐसा कर लो, एक्स को 1 डाल दो। एक्स को 1 डाल के क्या आ रहा है? एक्स को 1 डाल के आ रहा है f'(1) इज इक्वल टू 3 प्लस 2f'(1) प्लस f'(2). तो f'(1) कट जाएगा। सो 0 इक्वल टू 3 प्लस f'(1) प्लस f'(2) आ गया। एक्स को 1 डाल दिया ना यहाँ पे, बिकॉज f'(1) ऑलरेडी था ना यहाँ पे हमारे पास। हाँ, 2 डाल सकते हो। नहीं सही है, हो जाएगा उससे। एक्स को 2 डालो इसमें, तो f'(2) आ गया। दिस इज 12 प्लस 2f'(1). अब नाउ यू हैव टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग f'(1) एंड f'(2). तो यहाँ से f'(2) इसमें डाल दो, f'(1) की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो अब आपस में। यहाँ से f'(2) इसमें सब्स्टिट्यूट करो। दिमाग का इस्तेमाल करते हो नहीं है ना, जंग लग गई है तुम्हारे दिमागों में, हर चीज में मोबाइल। f'(2) को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो 3 प्लस f'(1), f'(2) कितना है? 12 प्लस 2f'(1). तो यहाँ से एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी -15 इज इक्वल टू 3f'(1). मेरा f'(1) कितना आ रहा था? -5। सर मेरा 5 आया था, नहीं -5, हाँ -5 ही है, ठीक है। तो f'(1) -5 आ गया। इसको तुम वापस में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो f'(2) की वैल्यू आ जाएगी। वो देखो कितना आ रहा है, 12 इंटू -10, 2 आ गया। तीनों पता लग गया, उसमें फंक्शन में डाल दो, एक्स को 10 डाल दो, आंसर आ गया। क्या आ रहा है फिर f'(10)? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ये सारे वैल्यूज, और एक्स की वैल्यू 10 डाल दो। जे में इतना ऐसे थोड़ी मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसे थोड़ी स्पीडली पहुंच जाते हैं, पढ़ना पड़ता है। तुम्हें पढ़े रहने की आदत है।
क्या आंसर आया मेरा? सर 202। तो मेरा भी ये है। हम्म। तो मेरा भी 202 ही आया है। अच्छा, लेकिन इसका तो आंसर है 202। आंसर लेकिन 202 आ रहा है। आ तो गया, रो क्यों रही हो तुम? तो खुश हो जाओ। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किया था, बट मैं मालूम तुम्हें याद नहीं होगा अभी। कर लो फिर या तो। क्या बात है, मेरा याद था तुम्हें आंसर? यस सर। हाँ, वाई बाय एक्स आंसर देखे। लेकिन अगर मैं बोर्ड पे कराऊंगा तो नहीं हो पाएगा। हैं? लॉग लेके किया था हमने ये। इसका आंसर वाई बाय एक्स आएगा। इसका आंसर है वाई बाय एक्स, ठीक है। नहीं नहीं, छोड़ो, जाने भी दो यारो। किया हुआ है हमने। इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इनवर्स फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ लटका देती हो तुम्हें। बैग में देखो इतनी सारी चीजें लटकाई गई हैं। सर आप ऑडिबल नहीं है शायद। ऐसा क्या? तो सेक इनवर्स को पहले कॉस इनवर्स में करो, फिर कॉस इनवर्स की आइडेंटिटी में डेराइव करा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी। पहले सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो ना। डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफाई करो।
ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। और फिर और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या है, किसकी आइडेंटिटी है ये? डेराइव कराई थी ना सारी आइडेंटिटीज। कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1 इज 2 कॉस इनवर्स x। नेगेटिव साइन आएगा ऊपर। का x की वैल्यू भी तो डालनी है। तो 2 कॉस इनवर्स x को अंडर रूट इसके उसमें करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस इनवर्स x डिवाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 अंडर रूट, हाँ, इंटू माइनस 2x। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आंसर आएगा 2/x। आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट करो। है किसका? 4 है ना? लिख तो दिया सामने। इतना छोटा सा हो रहा है तो पूरे को थोड़ी डिफरेंशिएट करना था। तो आइडेंटिटीज बताई हुई ना मैंने सारी। रूट एफ एक्स को डायरेक्ट याद कर दो ना। देखो ऐसा होता है, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव हमेशा होता है एफ डैश एक्स बाय 2 रूट एफ एक्स। ये याद कर लो। तो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव -2x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था इसका डेरिवेटिव। नहीं, ये कैसे आ सकता है? तो एक्स तो अंडर रूट है ना, ये रहा रूट, अंडर रूट लगा हुआ है। हाँ तो फिर हम्म हम्म इसका क्या हुआ फिर? कॉस इनवर्स 2x का, 2 कॉस इनवर्स x भी तो है, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है। तुम्हारा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएटिंग 2 कॉस इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू दिस, ये है क्वेश्चन। अब बताओ कैसे कर रहे हो तुम? इसको इसके रेस्पेक्ट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, जल्दी करो। एफ ऑफ थीटा इज साइन ऑफ tan इनवर्स साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा। थीटा लाइज बिटवीन π/4 and -π/4। द वैल्यू ऑफ d ऑफ f थीटा बाय d tan थीटा। तो बेसिकली वी आर डिफरेंशिएटिंग f थीटा विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा। तो तुम्हें पहले द होल आइडिया इज एफ ऑफ थीटा को सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ थीटा सिंप्लीफाई करो इनवर्स के फॉर्मूले लगा के।
हाँ, tan इनवर्स को सिंप्लीफाई कर लो या तो पहले, जो पूरा tan वाली टर्म है ना, या तो उसको पूरे को a मान के कर लो, साइड में ले जाओ, a लिख लो उसको, साइन ए चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगर मैं उस पूरी टर्म को a ले लेता हूँ तो आई नीड साइन ए। पहले सिंप्लीफाई करो, tan इन उसको x मतलब पूरे को a ले लो तो बन जाएगा साइन ए, और फिर tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा रूट को a लिख के उसको सिंप्लीफाई करो, जो पिछली बार भी कराया था ना मैंने, वैसे ही करो। If I take this as a, this question becomes sin a. Tan inverse sin theta by cos 2 theta is a. तो sin theta by अंडर रूट cos 2 थीटा क्या बन गया, tan a। अब tan a ट्रायंगल बना के उसमें तुम sin a निकाल लो क्या है। एक राइट ट्रायंगल बना लो, उसमें एंगल a ले लो, sin a, हमें tan a दे रखा है, sin थीटा बाय रूट रूट cos 2 थीटा, उससे तुम हाइपोटेन्यूज निकाल लो और उसके बाद साइन ए निकाल लो। दिस इज tan a, tan a is perpendicular by hypotenuse or base, you can find the hypotenuse। so once you get hypotenuse you can find sin a also। how you can simplify if you want, so this is basically root of sin square theta plus cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी में मालूम है क्या होती है, साइन के टर्म में अप्लाई दैट, अगर उससे सिंप्लीफाई हो सकता है तो। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, नहीं, 1 - 2, तो राइट इट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इट बिकम वेरी सिंपल। cos 2 थीटा को रिप्लेस करो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज अगर याद होंगे तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन करना। तो एक साइन कट जाएगा, एक साइन स्क्वायर कट जाएगा, राइट। हाँ, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज साइन कॉस थीटा आ गया ना। क्या किया तुमने ये, हाइपोटेन्यूज वो राइट ट्रायंगल कहाँ बनाया है, राइट ट्रायंगल कहाँ है, बनाओ ना, वहाँ पाकिस्तान में जाके क्यों बना रही, यहाँ ही बनाओ। हाँ, तो एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ साइन है कितना आ गया बेसिकली, बस। तो ऊपर भी tan थीटा, नीचे भी tan थीटा है, खल्लास हो गया, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन आज तक देखा नहीं मैंने। तो ये था साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो साइन ए आ गया, एफ ऑफ थीटा पता लग गया हमें, साइन ऑफ ए वुड बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लो कर लो बात। एफ ऑफ थीटा इज बेसिकली tan थीटा, सो डिफरेंशिएटिंग tan थीटा विद रिस्पेक्ट tan थीटा वुड बी 1, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 1 आ गया आंसर, इतना इजी क्वेश्चन था ये। हो गया सभी का।
जो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन किए थे ना, वो यही है। करो जैसे भी करना है, जो भी करना है करो। इनफाइनाइट सीरीज क्वेश्चंस। इसको रिड्यूस करो पहले। नहीं, ई से ई से शुरू होगा ना, यहाँ पे ई की पावर वाई है ये। तो जस्ट ये, हाँ तो ये ई है ना बेस में। नहीं नहीं, तो इसको यहाँ से देखो ना, ई टू द पावर वाई है वो। तो ये पूरा एक एक्स होगा, वाई नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, फंक्शन में एक्स दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू दे रखा है ना। तो फिर राइट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई। लुक एट दिस बिकम्स बेसिकली एक्स। सेम ही तो ही है, देखो इनफाइनाइट सीरीज है ना ये। तो तुम उसको कितनी बार ही लिख दो, वो एक सेम ही तो रहेगा। तो मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा लिख दी। इफ आई जस्ट हाइड दिस, टेल मी, ये जो मैंने सर्कल किया सेम एज एक्स है या नहीं है? इनफाइनाइट लग जा रहा है ना वो। अब इसको डिफरेंशिएट करो। सी आ रहा है? सो यू कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन। ऑप्शन एक्स के टर्म में दे रखे हैं। अब ई टू द पावर वाई प्लस एक्स क्या था? एक्स था। एक्स को रिप्लेस कर दो वापस। तो वन बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन प्लस वन। सो वी टेक एलसीएम, डी वाई बाई डी एक्स वुड बी वन ओवर एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा। सर इसमें वी कैन टेक लॉग ऑल्सो ना बिगिनिंग में। हाँ, यू कैन टेक लॉग ऑल्सो इफ यू वांट। लॉग से डायरेक्ट आंसर आएगा, तुम्हें रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा फिर। क्या हुआ? हम्म
फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, यूवी लेके करना पड़ेगा तुम्हें इसको। लॉग ले नहीं सकते, प्लस आ रहा है बीच में, लॉग कैसे ले लोगे? हम्म, अलग अलग लोगे ना पहले। एक्स टू द पावर वाई को यू लो पहले। when you differentiate this it'll be like this: 2 dy dx of x to the power y, 3 dy dx of y to the power x is equal to 0। तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैं u लेके x की पावर y कर लो, v लेके y की पावर x कर लो, log लेके डिफरेंशिएट करो, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो। So log u y log x 1 by u du by dx y into 1 by x dy by dx into log x, राइट। तो यहाँ से du by dx आ गया, u is x to the power y by x dy by dx log x। लंबा क्वेश्चन होगा, इसको रिप्लेस कर देंगे वहां पे। फिर log v इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएट किया 1 बाय v dv by dx x by y x x by y dy by dx, because and this is 1 into log y। तो यहाँ से dv by dx आ जाएगा, dv by dx will be v, which is y to the power x x y y dy by dx प्लस log y। इन दोनों को इसमें रिप्लेस करो और x और y की वैल्यू डाल दो। दोनों को रिप्लेस करके एक्स वाई की वैल्यू डाल दो। एक्स वाई की वैल्यू डालने पे क्या आएगा? वो था 2 डी यू बाई डी एक्स है ना, ये डी यू बाई डी एक्स है। तो मैं एक्स और वाई को वन, क्या टू को टू टू डालना है ना, 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, log 2 आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऐसे सिंप्लीफाई कर लो। प्लस 3 into y to the power x, 3 into y to the power x, y to the power x कितना है? अगेन 2 की पावर 2 हो गया, ये एक्स बाय 2 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स log 2 आ गया, इक्वल्स टू 0।
सो दिस इज टू, टू की पावर टू कट जाएगा ना, थ्रू आउट कॉमन आके हट जाएगा, ये जाएगा 2 + 2 log 2 dy/dx प्लस दिस इज 2 से 2 कट गया, 3 dy/dx प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से dy/dx कॉमन ले लो, 2 log 2 को क्या लिख सकते हो, चलो बाद में कर देंगे, पहले 2 log 2 लिख लो, 2 log 2 प्लस 3, राइट साइड में ले जाओ बाकी टर्म को, माइनस साइन, -2 माइनस 3 log 2, ये आ जाएगा। हाँ, अब dy/dx, इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, 2 स्क्वायर हो जाएगा log 4, या माइनस साइन कॉमन ले लो, 3 log 2 हो जाएगा log 8, है ना। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये, 2 प्लस log 8 आ रहा है कहीं, हाँ, लेकिन 3 + log 4 आ रहा है हमारा। 3 + log 4 डिनोमिनेटर में आ रहा है कहीं पे, देखता हूँ ऑप्शन में, हाँ सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में log 4 है ये। ये आंसर आ जाएगा। कितनी मेहनत के बाद मार्क्स मिलते हैं, +4, और थोड़ी सी गलती हो गई तो वही -1 हो जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, -1 जहां +4 की जगह हो गए 5 मार्क का लॉस, दैट मीन्स योर रैंक शिफ्ट बाय 500 टू 1000, ऐसा होता है, नीड टू बी केयरफुल। बस इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं था इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन थी। So next class I'll start with 11th syllabus. That's some, we'll start with sequence series. Sequence series, quadratic, complex. खत्म करिए, we'll come back to 12th syllabus. ठीक है? Ending the class. See you next time, same place. Thank you so, bye, sir. Bye.